हे गाइस, वेलकम टू चैनल गीतांजलि हीज। टॉपिक क्या रहने वाला है? टॉपिक ये रहने वाला है कि थर्ड पार्टी के क्या मंसूबे हैं आपके पर्सन को लेकर, और उसका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके पर्सन को लेकर, और थर्ड पार्टी का जो कोई मंसूबे है, जो एक्शन रहेगा, उसके बाद आपके और आपके पर्सन का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो थोड़ा एक लेकिन डिफरेंस का टॉपिक लेकर है कि थर्ड पार्टी के रियल मंसूबे क्या है आपके पर्सन को लेकर, चाहती क्या है। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। थर्ड पार्टी मेरे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन के लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, तो प्लीज़ उस थर्ड पार्टी के रियल मंसूबे क्या है हमें बता देना। उसको आपके पर्सन के साथ एक स्टेबल स्टार्ट करनी है, स्टेबिलिटी चाहिए अपने लाइफ में। तो वो उसकी महत्वाकांक्षा है, उसका जिद बोल सकते हैं कि कैसे भी करके उसको आपके पर्सन के साथ एक स्टार्ट तो करनी ही करनी है। और इसके लिए थर्ड पार्टी की जो एक्शन है वो काफ़ी संशयास्पद है, डाउटेबल है। कुछ तो एक्टिविटी थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ कर रही है अपनी महत्वाकांक्षा के चलते या फिर अपनी जिद के चलते। जिद क्या है? जिद ये है कि उसको कैसे भी करके आपके पर्सन के साथ तो रिश्ता बनाना है और उस रिश्ते को आगे लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है, ये जिद है। और इस जिद के लिए थर्ड पार्टी किसी भी हाल या फिर किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है। हाल ही में थर्ड पार्टी ने किसी एक ब्लैक प्रैक्टिशनर को अप्रोच किया है, या फिर किसी ऐसे लड़ी को जो कोई वशीकरण तंत्र ऐसा कुछ स्पेल करती है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं, लेस कांटेक्ट चल रहा है या फिर नो कांटेक्ट चल रहा है। थर्ड पार्टी हो सकती है सिंगल मदर है, विडो है, डिवोर्सी है। झगड़े लगाना है थर्ड पार्टी को, स्पेल चल रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा झगड़े करे, आपको डिटैच करे अपने लाइफ से, क्योंकि खुद थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ झगड़ा हुआ है। और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए हमेशा एक क्या बोलते हैं ना, उसके लिए हमेशा स्टैंड ले, उसके लिए हमेशा खड़े रहे, उसके सपोर्ट में रहे और उसके हर वो विश कंप्लीट करे जो थर्ड पार्टी चाहती है अपने लाइफ में जीना। तो देखिए, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच या तो अगर लेस कांटेक्ट चल रहा है या फिर उन दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये तो ख़त्म करना चाहती है, स्टार्ट करना चाहती है और आपके पर्सन के साथ अपना एक फ्यूचर देख रही है, उसमें अपनी उम्मीदें जड़ रही है। और उन उम्मीदों को खरा करने के लिए थर्ड पार्टी साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रही। सबसे पहले अगर आपके साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप है तो उसमें खराबी लाने की कोशिश कर रही है थ्रू एन स्पेल। थोड़ी यहाँ पे मुझे 5 ऑफ सोर्स में एक जेलसी की वो आ रही है। थर्ड पार्टी जलती बहुत है। अगर आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता अगर अच्छा है, एक स्टार की तरह आपका रिलेशनशिप है, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, उसको जलन तो बहुत होती है। ऐसा पेंटेकल को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, पेज ऑफ पेंटेकल, थर्ड पार्टी की बात आ गई। देखो, थर्ड पार्टी धीरे धीरे, अगर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का दिल दुखाया है या फिर दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, तो धीरे 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 करके थर्ड पार्टी आपके पर्सन से जुड़ने की कोशिश कर रही है। आपके पर्सन के समझ में नहीं आ रही, बट थर्ड पार्टी जैसे चींटी का जैसा थोड़ा 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 फासला आपके पर्सन के टूवर्ड्स कम करती जा रही है। उसको कैसे भी करके आपके पर्सन तक रीच आउट होना है। और एक बार आपके पर्सन थर्ड पार्टी की किसी भी रडार में आते, किसी भी फ्रिक्वेंसी एरिया में आते, तो उसके बाद थर्ड पार्टी को पता है कि उसको आपके पर्सन के साथ क्या करना है। नाइट ऑफ सोर्स बड़ा एक क्रिएटिव माइंडसेट लेके आ रही है थर्ड पार्टी। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई, उसकी महत्वाकांक्षा ये है गाइस, उसको आपके पर्सन के साथ शादी करनी है किसी भी हाल तक। कोई भी कर्मा करने के लिए थर्ड पार्टी रेडी है, बट उसको कैसे भी करके आपके पर्सन के साथ एक फैमिली बसानी है। अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में है, बट आपके पर्सन के साथ उसका ठीक नहीं चल रहा है, हार्ट ब्रेक हुआ था या फिर ब्रेकअप हुआ था, उन दोनों का रिश्ता ख़राब हो चुका था, तो धीरे धीरे थर्ड पार्टी अपने फैमिली को फिर से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं। ईश्वर के नाम पे ब्लैकमेलिंग या फिर भगवान के नाम पे इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ऐसा कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी का।
गेम आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए। और अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो थर्ड पार्टी का जो ड्रीम है कि आपके पर्सन आपको जो उसके साथ अपनी फैमिली बनाए, तो उसके टोसी महत्वाकांक्षा है उसके टूवर्ड्स वो जा रही है। उसके लिए किसी भी कर्मा की केयर करे बगैर थर्ड पार्टी हर काम करने के लिए रेडी है। और अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के फैमिली मेम्बर ही हैं, तो ये धीरे धीरे आपके पर्सन का अप्रोच बदल रहे हैं उनके टूवर्ड्स, और इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आपके पर्सन उनकी ही बात माने। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ वैंड्स, थर्ड पार्टी को चाहिए विक्ट्री लाइफ में। पहले सेवन ऑफ पेंटिकल आया था, तो धीरे धीरे थर्ड पार्टी का जो चल रहा था प्लान ना, तो वो लंबे समय से चल रहा है दिमाग में। लंबे समय से आपके पर्सन के ऊपर ये चीज़ें चल रही है, और थर्ड पार्टी को अब ये एहसास होने लगा है आपके और आपके पर्सन के बीच, अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में और आपके पर्सन के बीच आजकल झगड़े हो रहे, तो थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि वो जो स्पेल कर रही है लंबे समय से आपके पर्सन के ऊपर, वहाँ पे उसको सक्सेस मिल रही है। और ऐसा नहीं है तो ये थर्ड पार्टी ये इस इंटेंशन के साथ जा रही है कि वो आपके पर्सन के ऊपर लगातार ये स्पेल करती रहेगी, और धीरे धीरे आपके पर्सन को उसके लाइफ में लाने के लिए और आप दोनों में झगड़े लगाने के लिए वो जलती बहुत है। आपके पर्सन के ऊपर भी जलती है और आप दोनों के रिश्ते के ऊपर भी बहुत जलती है। उसके सीक्रेटली जो है इंटेंशंस है, जेलेसी है, सबसे पहली जाती है जेलेसी, एंड देन एम्बिशियस, महत्वाकांक्षा, जिद, अकड़, यही बात मुझे लगती है कि उसको अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहिए, वो आपके पर्सन के साथ विक्ट्री चाहिए, उसको ओवरऑल लाइफ में विक्ट्री चाहिए, इसीलिए थर्ड पार्टी ये कोशिश कर रही है। और अगर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच लगातार आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, तो थर्ड पार्टी कुछ स्पेल के थ्रू आपके पर्सन के ऊपर विक्ट्री पाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितना भी झगड़ा कर ले, आपके पर्सन उसको कभी छोड़ के ना जाए। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, पावर है, पैसा है, सत्ता है, स्टेबिलिटी है, तो कौन न छोड़ना चाहेगा। यही इंटेंशन है थर्ड पार्टी के। वो अगर खास कर अगर ये सिंगल मदर है, विडो है, कोई डिवोर्स है, तो अपने लिए स्टेबिलिटी लेने के लिए थर्ड पार्टी कोशिश करिए। थर्ड पार्टी का अपना चार्म बहुत यूज़ कर रही है आपके पर्सन को फिर से अपने लिए अपने डोर अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कर रही है। यहाँ तक मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ये जताने की भी कोशिश करती कि वो कितना ईश्वर को मानती है, वो कितने आध्यात्मिक है। असल में उसकी इंटेंशन बहुत ही डार्क है। ये जताने की कोशिश करती कि वो कितने मैच्योर्ड है, वो कितनी कार्यक्षम है, वो कितने एक्टिव है, वो कितने पावरफुल है। आपके पर्सन को इम्प्रेस करने के ये तरीके हैं। फाइव ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया यहाँ पे स्टार एंड एस ऑफ सोर्स एंड सेवन ऑफ सोर्स। देखिए गाइस, वो अपना आपके पर्सन के साथ ही अपना फ्यूचर, उज्जवल भविष्य देखती है। तो थर्ड पार्टी ये कोशिश कर रही सबसे पहले कि जो उसका आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है उसमें बगावत आ जाए, उसमें दूरियाँ आ जाए, उसमें झगड़े शुरू हो जाए, ताकि तो ये जो चीज़ें होती है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ जो फ्यूचर देख रही है, तो सबसे पहला जो काटा है फिर आप है। उसको पता है, अगर किसी को पता है कि आपके साथ रिलेशनशिप है, तो वो कोशिश करेंगे कि आप दोनों में झगड़े हो जाए। आपके पर्सन के स्टार्ट करनी है, बट यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड बॉटम ऑफ द डे के वो पूरी दाली काली है। उनके स्टार्ट जो कर रहे हैं ना, वहाँ तो पूरी दाली काली है। तो उसमें क्या बोल रहे हैं, इंटेंशन के बारे में क्या है बोले, बस उसमें उसका एक में इतना ही स्वार्थ है कि उसका फ्यूचर खुद ब्राइट रहेगा, उसकी हर विश कंप्लीट हो रहेगी। इसीलिए किसी और के रिश्ते का बलि बनाकर उसके ऊपर अपनी लाइफ की सेलिब्रेशन करना है, ये थर्ड पार्टी का इंटेंशन है। आप दोनों में झगड़े लगाना, आपको लेकर इनके मन में कोई संभ्रम कर देना कि आप चीटर है, आप फ्रॉड है। यहाँ तक किसी किसी के थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है आपके पर्सन का दिमाग खराब करना, आपके पर्सन के दिमाग में शक पैदा कर देना। सेवन ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई बाय फाइव ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इसके पहले एक सिनेरियो हुआ है जहाँ पे आपके पर्सन का दिल थर्ड पार्टी के वजह से टूटा है, और आपके पर्सन ने दूरियां तो बना ली है थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी मिस भी बहुत कर रही है आपके पर्सन को, और उसको आपके पर्सन किसी भी हाल में चाहिए। आपके पर्सन का जिस तरीके से जब रिलेशनशिप में रहे होंगे, तो आपके पर्सन ने काफ़ी थर्ड पार्टी को लेकर एक्टिव रहे होंगे, थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी उन्होंने चीज़ें ली होंगी, सोचा होगा, स्टैंड लिए होंगे। तो अब ये सब कुछ थर्ड पार्टी को वापस अपने लाइफ में
चाहिए, उसको सब मिस कर रही हो कि आपके पर्सन कैसे उसके लिए खड़े होते थे, कैसे उसके लिए झगड़े मोल लेते थे, कैसे स्टैंड लेते थे। तो उसको ये सब कुछ चाहिए लाइफ में। अब क्या हो गया ना, थर्ड पार्टी के हाथ से, किसी किसी के थर्ड पार्टी के हाथ से बाजी चली गई है और वापस अब उसको आपके पर्सन थर्ड लाइफ में चाहिए। तो कुछ अपना टेक्निकल दिमाग लगा रही है, कुछ लॉजिक खेले जा रहे, कुछ ट्रिक्स खेले जा रहे, इमोशनल किया जा रहा है, कहीं स्पेल किया जा रहा है, कैसे भी करके ये मेरे रडार में आ जाए, मेरे एरिया में आ जाए, मेरे फीलिंग्स में आ जाए। और एक बार आ जाएगा तो सब छूटेंगे कब आपके पर्सन आपसे, तो आप अब दोनों में झगड़े कर देना, आपके पर्सन के दिमाग में कुछ उल्टी सीधी चीज़ें आपके खिलाफ डाल देना। अब अगर ये डालने वाली जो बात आ रही ना कि ये या तो एनर्जेटिकली डाल रही है या तो किसी के थ्रू डाल रही है, अगर आपके पर्सन का थर्ड पार्टी का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है तो, और डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो भी रहा है किसी न किसी माध्यम से, तो जितना भी उसको चांस मिलता है वो चीज़ें कड़ी करती है कि आप दोनों में झगड़े हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आर्गूमेंट्स हो जाए। मीन्स ये किन के लिए बोल रही हूँ कि अगर इन दोनों का कम्युनिकेशन होता है, अगर ये पेरेंट्स है तो कुछ ना कुछ आपको लेकर ऐसी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में डाल देते कि जहाँ से आपके पर्सन को आपको लेकर कुछ डाउट होना, या फिर आपके लिए कुछ एक्शन लेने की बात हो भी जाती है तो वो स्लो हो जाना, या फिर वो डिले हो जाना, या फिर वो पॉज हो जाना। ऐसी कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी की ओर से आपके पर्सन को लेकर हो रही है। वो मिस तो बहुत कर रही है आपके पर्सन, उसको अपनी लाइफ में हर हाल में चाहिए। स्टार को क्लैरिफाई करते हैं अभी। जी हाँ, आपके पर्सन ने आइसोलेशन मोड में डाला है, चीज़ें डिले चल रही है, बट वेट एंड वॉच वाली भूमिका में थर्ड पार्टी चल रही है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि आपके पर्सन उसके इतने जो एफर्ट ले रही है उसके बदले आपके पर्सन उसके लाइफ में दोबारा जाएंगे डेफिनेटली। तो ये इंटेंशन है थर्ड पार्टी को, ये वो आपके पर्सन के लाइफ में आपके पर्सन क्यों चाहिए उसके लाइफ में। हाँ, आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी ये सोच रही कि मैं चाहूँ ही चाहूँ और मेरे साथ इसका रिलेशनशिप आगे जाए। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा थर्ड पार्टी का आपके पर्सन को लेकर। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल की नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा थर्ड पार्टी का मेरे दर्शकों को लेकर, मेरे दर्शकों के पर्सन को लेकर। प्लीज़ बताइएगा। कॉन्फिडेंट है वो बॉस है या फिर आपके पर्सन बॉस है, ये माजरा लग रहा है सबसे पहले। इतने तो नहीं लेंगे भाई। बैलेंस कर लेगी, वापस आपके पर्सन को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगी, कंफ्यूज करना, बेवकूफ़ करना आपके पर्सन को। चने के झाड़ पे चढ़ाते हुए दिख रही है आपके पर्सन को। अगर आपके पर्सन इगोइस्टिक है ना, घमंडी है ना, तो आपके पर्सन को बस दिल खोल के इनका ये कर दो, क्या बोलते हैं उसको, अप्रिशिएट कर दो। तुम ये, तुम वो, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम इतने पावरफुल, तुम इतने ताकतवर, ऐसा बस तुम ही तुम इतना कर दो। आपके पर्सन बेवकूफ़ बन जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाएंगे, फिर ये आपके साथ आ जाएंगे, अच्छे से बैलेंस करेंगे। या तो जी हाँ, स्टार ही बार बार आ रही, विश ग्रांट हो रही नैन ऑफ पेंटाकल के साथ थर्ड पार्टी की। हाँ, अब ये कोई भी रिश्ता है, मैरिड अनमैरिड, सिंगल या फिर पेरेंट्स है तो भैया अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए। अपनी पावर और अपना रुतबा, अपनी पावर, अपना स्टेटस यूज़ करके आपके पर्सन को कंफ्यूज करेंगे और वापस अपने लाइफ में ला के रहेंगे। अगर ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये आपका फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है, आपको करना है इनके प्रति, उसके प्रति, ये हम करना, ये स्टोरी बताकर आपके पर्सन को फिर से कंट्रोल करेगी, बेवकूफ़ बनाएगी। आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल रहा हो तो ऐसे में थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कंफ्यूज तो बहुत करने वाली है। ये वो, तुम इतने हैंडसम, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने पावरफुल, तुम्हारी ये एक्शन, तुम्हारी वो एक्शन, ये थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। ईगो को मसाज करेगी आपके पर्सन को। अगर इनको ईगो बड़ा प्यारा है ना, ईगो को मसाज करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सारे आपके पर्सन के वीकनेस पता है, उसका पूरा फ़ायदा उठाएगी। क्वीन ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाई कीजिए। जी हाँ, स्टार्ट करती हुई तो दिख रहे आपके पर्सन के साथ, जहाँ पे सक्सेसफुल भी होगी। एम्परर को क्लेरिफाई कीजिए।
उसके लाइफ में अकेलापन भी बहुत है, फाइनेंशियल दिक्कतें भी बहुत चल रही है। तो आपके पर्सन के साथ सब कुछ सॉर्ट करके एक स्टार्ट करती हुई दिख रही है। बट यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है, स्टार्ट तो कर लेगी वो, और वहाँ भी अपने आप को मानेगी कि वो सक्सेसफुल हो गई है। बट वो आर्ग्यूमेंट होते रहेंगे। आपके पर्सन का इगोइस्टिक जो नेचर है ना, जिसका मसाज करके वो आपके पर्सन के लाइफ में आ तो जाएगी, बट वही इगोइस्टिक नेचर है ना, वो उसको हर्ट भी करेगा, आइसोलेशन मूड भी देगा। कि कितना भी प्यार कर दे, आपके पर्सन का ईगो उसका दिल ही दुखाएगा। उसको अकेलापन ही मिलेगा, उतना टाइम नहीं मिलने वाला है थर्ड पार्टी को। क्लैरिफाई फुल। जी हाँ, और सब कुछ डी हरमिट वही आइसोलेशन मोड ही दिख रहा है। खुद ही समझ लेगी कि वही बेवकूफ़ बन गई। फिर समझ नहीं आएगा कि उसको कि आपके पर्सन को कंफ्यूज कैसे करे, आपके पर्सन को अपने लाइफ में कैसे लाए। किसी की माताजी है, किसी की वाइफ है, कोशिश बहुत करेगी, खुद कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि आपके पर्सन झांसे में आने वाली तो है नहीं, ट्रस्ट इशू रहेंगे। देखेंगे, सोचेंगे, ये करते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन। अगर थर्ड पार्टी के साथ ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में है या फिर इनके पेरेंट है तो, क्योंकि तोड़ नहीं सकते उन लोगों को वो। मुझे एक ही कार्ड देना है एंजल प्लीज़। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, और अच्छे से प्रॉपर शफल नहीं हो रहा है। टेम्परेंस का कार्ड मुझे दीजिए एंजल। हाँ जी, जी हाँ, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी। किसी से कंसल्टेशन लेती हुई दिख रही है कि कैसे हाउ टू बैलेंस रिलेशनशिप विद योर पर्सन। थर्ड पार्टी किसी से कंसल्टेशन ले रही है, तो आप पेंटेकल को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वांड्स। जी हाँ, वही ईगो एंड जो इगोइस्टिक नेचर, किसी का ईगो वाला नेचर, ट्रस्ट वाला इशू, तो ये चीज़ें आड़े आने वाली है थर्ड पार्टी की। कोशिश वो बहुत करने वाली है, बट ये जो बैरियर है ना, शक का, ईगो का, घमंड का, ये ख़त्म होने से रहा भाई, ये नहीं होगा। थर्ड पार्टी को पता नहीं आपके पसंद क्या क्या करने के लिए बोले, बट मुझे लगता है ना ये कामयाब इतना होगा नहीं। वो कितनी मर्जी करने की कोशिश कर रही है, 200% अपने एफर्ट डाल रही है, बट मुझे नहीं लगता कि उसको ज़्यादा सक्सेस उसमें मिलने वाली है। नाइट ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, टेन ऑफ वांड्स एंड वर्ल्ड। अपनी जिम्मेदारी, अपना बर्डन हटाने के लिए तो आपके पर्सन से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है, थर्ड पार्टी सोच रही है, और इसीलिए हर चीज़ कर रही है। जैसे कि क्या दिख रहा है ना मुझे, कि जैसे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के घर में एंट्री करते हैं तो बस आरती उतारना, बस भगवान बन के उनको पूजा घर में रखना ही बाकी होता है। इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान, इतना इमोशनल, भावुक हो जाना। और जैसे आपके पर्सन घर से निकलते, कभी ना कहीं का ये नाम सुना मैंने अभी। तो ये चीज़ है, क्योंकि उसको सिर्फ अपने मतलब से लेना है, आपके पर्सन लाइफ में चाहिए। बर्डन होने वाला है आपके पर्सन को भी थर्ड पार्टी का। देखिए, क्वीन ऑफ वांड्स एंड सेवन ऑफ पेंटेकल। उम्मीद है उसको कि आपके पर्सन उसके लाइफ में दोबारा आएंगे, उसके लिए स्टैंड लेंगे। तो हिम्मत मत हार, ऐसा कोई थर्ड पार्टी अपने आप को बोल रही है, अपनी कोशिश जारी रखते हैं। ये किंग ऑफ पेंटाकल है, तो भाई उसका पेंटाकल, उसको स्टेबिलिटी तो चाहिए मुझे अपने लाइफ को स्टेबल करने के लिए। ऐसे किसी की थर्ड पार्टी की सोच है। तो नेक्स्ट एक्शन में थर्ड पार्टी अपनी विश फुलफिलमेंट कंप्लीट करने के रास्ते पे जा रही है, धीरे धीरे करके एक कदम सक्सेसफुली कर रही है। आपके साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप कैसा रहेगा देख लेते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफाएल, मुझे बताइए थर्ड पार्टी की जो कोशिश है, इंटेंशन है, उसके बाद उसका मेरे दर्शकों के पर्सन का मेरे दर्शकों के साथ रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। थर्ड पार्टी के इतने स्कैम के बावजूद मेरे दर्शकों के पर्सन का मेरे दर्शकों के साथ रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। थोड़ा रिलेशनशिप आपका भी हैंग होता हुआ दिख रहा है, किसी किसी का रिलेशनशिप डेथ ही होता हुआ दिख रहा है गाइस। टू ऑफ पेंटेकल, नाइट ऑफ पेंटेकल। आपका रिलेशनशिप स्लो हो जाएगा, बट वो उसमें मेजर शिफ्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है। या तो आपके रिलेशनशिप में जो बार बार हैंगनेस आ रही थी पॉज होता था ना, वही सिचुएशन एंड हो जाएगी। उसके बाद आपके पर्सन एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ आगे जाते हुए दिख रहे हैं, एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हैं, मल्टीटास्किंग करते हुए दिख रही है पर्सन।
आपको एक ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट में लेती हुई दिख रही है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो कि जिनके ऑलरेडी मैरिड हो चुके हैं, देखिए उनका रिलेशनशिप वहाँ पे एंड नहीं होगा। कुछ बदलाव आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको उस बदलाव के साथ इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना है और आपको एफर्ट डालने हैं। ये आपके पर्सन की ओर से डिमांड आपके लिए हो सकती है। और अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो शायद आप इनके सामने ये चीज़ें रखेंगे कि अब आप ये इनके लाइफ में ऑप्शंस बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो आपको मीन्स आप बोलेंगे आपके पर्सन को कि आपको अपनी फैमिली के लिए एफर्ट लेने चाहिए, और हो सकता है ये पर्सन ऐसा करे भी। नेट ऑफ पेंटिकल, किसी किसी की फैमिली मानती नहीं है, तब तक आपके पर्सन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पे किसी हीलर की बात आ रही है मुझे। कोई या तो हीलिंग ले रहा है अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, या तो आप खुद हील कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी लाने के लिए। पर्सन का एक्शन आपके लिए लाए तो वो होता हुआ दिख रहा है। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए। अगर आपके पर्सन के ऊपर कहीं और से स्पेल चल रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ उनका रिश्ता स्लो हो जाए और आपके साथ निकल जाए, आपके साथ आइसोलेशन मोड में रहें, मीन्स आपके साथ है बट होकर भी नहीं है, कहीं और ही कोई है, ऐसे कोई स्पेल कोई कर रहा है, तो वो स्पेल स्ट्रांगली कामयाब होता हुआ मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे किसी का इमोशन विड्रॉ करना, तो रिलेशनशिप में पॉज आ जाना, आइसोलेशन मोड में, ये लगता है कुछ ये फेज भी आपके पर्सन का रहेगा। कोई आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करके आपसे इमोशन विड्रॉ करके कहीं और जाने के न जा रही है। ऐसे में आपके पर्सन के और किसी का स्पेल इफेक्ट हो सकता है। तो किसी के पर्सन जो आपकी रिलेशनशिप को हैंग करके चले गए थे, आपके रिश्ते से चले गए थे, ख़त्म करके चले गए थे, उनकी ओर से स्ट्रॉन्ग एक्शन आता हुआ दिख रहा है। अगर आप हील करते हो अपने रिलेशनशिप को, ये निगेटिविटी बार बार आपकी रिलेशनशिप को खतरे में डाल रही है, ख़त्म करने में आ रही है, अगर आप हीलिंग करके इस एनर्जी को हटाते हैं तो देखिए आपके पर्सन का एक्शन मुझे आपके टुवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है। और ये आपके साथ ट्रेडिशनल मैरिज ऑलरेडी हुई है तो उसको स्ट्रांगली आगे लेते जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक मेजर शिफ्ट आपके रिलेशनशिप में आता हुआ मुझे दिख रहा है। एट ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन कॉन्फिडेंटली आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। सेवन ऑफ कप क्लैरिफाई बाय टेन ऑफ सोर्स एंड बॉटम द डेक एट ऑफ कप। ऑप्शन की वजह से बार बार आपको रिलेशनशिप में हार्टफुल एंड पेनफुल साइकिल का सामना बार बार करना पड़ रहा था। हो सकता है इसके ऊपर काम करें, ये चैप्टर ही ख़त्म कर दे, ये साइकिल ही ख़त्म हो जाए, इसके ऊपर आपके पर्सन काम करते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ फ्रांस के मुझे बताइए। जो है एस ऑफ फ्रांस को क्लैरिफाई करा पे एट ऑफ पेंटाइकल एंड बॉटम द डेक सेवन ऑफ सोर्स। जी हाँ, थोड़ा सा संभल कर किसी के साथ अगर कोई नया रिश्ता आता है तो थोड़ा संभल कर आप इनके साथ बात कीजिएगा, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्स के एनर्जी के साथ कोई आ रहा है। उसको क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे एम्प्रेस एंड एट ऑफ कप। तो कोई हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप अगर किसी ने स्टार्ट की है या फिर आपका और इनका कम्युनिकेशन चल रहा है, तो कोई एन मौके पे अपने माता जी की बात सुनकर मुकर सकता है और आपके लाइफ से जा सकता है। ये सेपरेशन मोड आपको दे सकता है। तो ये चीज़ें भी किसी किसी के लिए एक पर्टिकुलर मैसेज मुझे आया है गाइस, तो ये देख लेना। एंड सेकेंड वाली थिंग मुझे ये आ रही है गाइस कि ये पर्सन आपके साथ आती हुई तो दिख रहे हैं, तो जो आपके साथ चला गया था, सेपरेशन मोड देके चला गया था, वो आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आपके रिलेशनशिप में आई है जिसको सेलिब्रेट करना है, कोई प्रेग्नेंट हो गया या फिर कोई और गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। बट यहाँ पे किसी के जाने की पेनफुल एंड स्ट्रेस एनर्जी थी, या तो ये पहले गए थे और ये बाद में अगर आते हैं तो अबेंडेंस के साथ आ रहे हैं। और अगर आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर ये जाने की बात आ रही है तो ये थोड़ा किसी की माता जी या फिर किसी के वाइफ का हाथ हो सकता है। अगर कोई आपके रिश्ते की भी बात कर रहा है तो थोड़ा संभल कर, थोड़ा जांच पड़ताल करके कीजिएगा। बट किसी की मैरिज रिलेशनशिप बड़े सक्सेसफुल जाती हुई दिख रही है। लंबे समय से किसी थर्ड पार्टी का सामना चल रहा था, थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी पेन आपने भी झेला है। अंत में लगता है कि थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही और आपकी रिलेशनशिप की विक्ट्री होती हुई दिख रही है। मैं अगर कोई भी है आपके रिश्ते की ख़राब था, आपकी शादी के ख़राब था, या तो आपकी मैरिज ही नहीं होने देना, अगर आपकी मैरिज हुई है तो उसको नहीं टिका देना, ये अगर चीज़ चल रही थी तो वो ख़त्म होती हुई दिख रही है।
आपकी शादी भी हो रही है, और अगर आप शादी हो गई है तो उसमें विक्ट्री एंड अबंडेंस भी आगे जाता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी स्पिरिचुअल काउंसलर है जो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है, आपको कोई सोल्यूशन देने वाला है। तो ये थी आपके और आपके पर्सन की रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। अब देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। डियर एंजल, आप मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे प्लीज़ बताइए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, हीलिंग की तो ज़रूरत है गाइस। इफ़ यू बिलीव परफेक्ट टाइमिंग लाइफ में आने वाला है, रिकन्सिडर कर सकते हैं। इफ़ यू बिलीव बिग हैप्पी चेंजेस लाइफ में आने वाला है, यू आर रेडी। इसको मुझे नहीं लगता किसी को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, सीधे सीधे मैसेज है। तो जी हाँ, आपके लाइफ में परफेक्ट टाइम तो आने वाला है। आप सोच सकते हैं इस रिश्ते के बारे में, स्ट्रेस में ज़्यादा है तो मेडिटेशन करना है, ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट नहीं बनना है। आप हर चीज़ के लिए रेडी हो अपने लाइफ में, तो रेडी रहो बिग हैप्पी चेंजेस को वेलकम करने के लिए। ये थी आपकी रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।